नमस्कार, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। साथियों, आज के लीगल ड्राफ्टिंग के इस वीडियो सेगमेंट में हम जानेंगे कि एक लीगल नोटिस का रिप्लाई किस तरीके से आपको लिखना है। बाकायदा हम आपको फॉर्मेट के द्वारा समझाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, क्योंकि ये आप जब अधिवक्ता बनते हैं तो आप लीगल नोटिस, सबसे पहले लीगल नोटिस देना सीखते हैं, एप्लीकेशंस लिखना सीखते हैं थाने में और अन्य विभागों में, और लीगल नोटिस का जवाब उसके बाद आप सीखते हैं देना। तो ये बेसिक शुरुआती चीज़ हैं जो एक अधिवक्ता को पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, लीगल नोटिस का जवाब देते समय आपको जो भी लीगल नोटिस आपको दिया गया है, जो भी उसमें पॉइंट्स हैं, उनका हर पॉइंट्स का आपको स्पेसिफिक डिनाइल करना चाहिए। यदि उसमें किसी बिंदु पर विधि के संबंध में कुछ कहा गया है तो आप वहाँ पर टिप्पणी करने से बच सकते हैं। आप कह सकते हैं ये विधि का प्रश्न है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। पॉइंट है उनका जवाब कैसे देना है, जैसे कि WS में दिया जाता है, जैसे कि हम कोर्ट में WS लिखते हैं, उनका जवाब जिस तरीके से देते हैं वैसे ही यहाँ पर जवाब देना है। कि जैसे कि नोटिस का पैरा नंबर 1 ये झूठा, मनगढ़ंत, बुनियादी व असत्य है, इसलिए अस्वीकार है। क्योंकि इसमें आगे आप रीज़न बता देंगे, शॉर्ट में रीज़न बताना है, ज़्यादा उसे आपको विस्तृत नहीं बताना है, क्योंकि मैं आपके रुपए लौटा चुका हूँ, इस तरीके से शॉर्ट में आपको ये बताना है। तो दोस्तों, देख लेते हैं, आपको स्क्रीन पर ये लीगल फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा, ये रिप्लाई ऑफ नोटिस का। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस तरीके से हेड तैयार कर लेना है, जो भी अधिवक्ता का है। आप जो भी अधिवक्ता है उसका हेड, लीगल हेड तैयार कर लेना है। ये थोड़ा अलग हो सकता है, तो इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है। जैसे कि मैंने तैयार किया है, एडवोकेट का नाम अमित कुमार, उसके नीचे एडवोकेट, इस तरीके से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका चैम्बर ऑफिस कहाँ है वकील का वो लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है, ये लिख देना है। फिर आपको डेट लिखनी है, जवाब नोटिस, या इंग्लिश में लिखेंगे रिप्लाई ऑफ द नोटिस, ये आप लिखेंगे। बनाम, किसको आप ये जवाब दे रहे हैं उसके लिए आप बनाम लिखेंगे। तो जिसको जवाब दे रहे हैं वो आप लिख देंगे सा पुत्र श्री, जो भी है, ठीक है, निवासी, उसका निवास स्थान लिख देंगे। महोदय, ठीक है, ये महत्वपूर्ण लाइन है, नोटिस में भी दी जाती है और नोटिस के रिप्लाई में भी दी जाती है। महोदय हर्ष विधायक अपने पक्षकार किस पक्षकार के बिहाफ पर आप नोटिस का रिप्लाई दे रहे हैं वो लिखेंगे, उसका नाम, उसका निवास स्थान और उसकी उम्र भी लिख सकते हैं। वर्ष के निर्देशानुसार बताए गए तथ्यों एवं उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर आपके द्वारा 10/10/2024 को मेरे पक्षकार को भेजे गए कानूनी नोटिस का निम्नवत जवाब प्रेषित कर रहा हूँ। मैं इस प्रकार ये जवाब दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप जवाब देना शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है, यह कि आपके द्वारा दिए गए नोटिस के पैरा संख्या एक सही है, इसीलिए स्वीकार है। आपके द्वारा जो नोटिस के पैरा 1 या बिंदु 1 में जो कहा गया है वो सही है, इसलिए स्वीकार है। ये कैसा भी पॉइंट हो सकता है, जैसे कि शादी की डेट है या कोई लेन देन की डेट है जिसके संबंध में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो आप उसे यहाँ पर स्वीकार कर सकते हैं। आपको ये सत्य पॉइंट है तो आप स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यह है कि आपके द्वारा नोटिस के पैरा संख्या 2, आपका ने जो नोटिस का पैरा संख्या 2 है वो झूठा, मनगढ़ंत, बेबुनियादी व असत्य है, इसीलिए अस्वीकार है। क्योंकि मेरे पक्षकार ने रवि व लखन के सामने, रवि और लखन का यहाँ पर पिता का नाम, उनका निवास स्थान आपको लिखना है, ठीक है, उसके सामने इतनी दिनांक को आपको रुपये वापस कर दिए थे, जो उधार रुपये लिए थे वो वापस कर दिए थे, जिसके संबंध में लिखा पढ़ी भी की गई थी, वो मेरे पास है, ठीक है। तो ये आपको जवाब दे देना। शॉर्ट में आपको यहाँ पर क्योंकि के बाद लिखना है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तीसरा पॉइंट लिखना यह है कि आपके द्वारा दिए गए नोटिस के पैरा संख्या 3 के संबंध में मेरे पक्षकार को कोई टिप्पणी नहीं करनी।
ये विधि का कोई उसने पॉइंट उठा दिया है, तो आप उसमें कह सकते हैं ये विधि का प्रश्न है, इसलिए मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। फोर्थ पॉइंट यह है कि आपके द्वारा दिए गए नोटिस का पैरा नंबर 4 मनगढ़ंत, बेबुनियादी व असत्य है, इसलिए अस्वीकार है, क्योंकि मेरे पक्षकार के द्वारा आपके साथ कभी भी कोई गाली गलौज व मारपीट नहीं की गई। बहुत शॉर्ट में यहाँ पर क्योंकि के बाद आपको लिखना है उसका उत्तर देते हुए। तो ये जो उसने एलिगेशन लगाया कि मैं पैसे मांगने गया तो झूठा एलिगेशन लगाया कि मारपीट की, गाली गलौज किया, तो आपको ये नकार देना है। ये कहना मनगढ़ंत, बेबुनियादी व असत्य है, इसलिए अस्वीकार है, क्योंकि मेरे पक्षकार के द्वारा कभी भी आपके साथ गाली गलौज व मारपीट नहीं की गई। फिफ्थ पॉइंट में आपको लिखना यह है कि आपके द्वारा दिए गए नोटिस के पैरा संख्या 5 के संबंध में मेरे पक्षकार को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। तो 5 के संबंध में भी ये कोई विधि का प्रश्न है, इसीलिए इसके संबंध में कोई टिप्पणी आप ना करें, या ऐसा कोई मुख्य पॉइंट है जिसके संबंध में आपको जानकारी नहीं है, तो उसके संबंध में आप टिप्पणी करने से बचें, ये लिखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे आते हैं जो आपको लास्ट में लिखना है। ये इसी के चक्कर में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लास्ट में नोटिस के रिप्लाई में क्या करें। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण लाइन हैं, आप देख लीजिए। इस प्रकार आपके नोटिस में उठाए गए आरोप झूठे, निराधार, मनगढ़ंत व तुच्छ हैं, ठीक है, इसीलिए इसे सिरे से नकारा जाता है या खारिज किया जाता है। आपके पक्षकार को नेक सलाह है कि फिजूल की नोटिसबाजी व झूठी कार्रवाई से बाज आए। मेरे पक्षकार के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर किसी भी कानूनी कार्रवाई से परहेज करे। इन झूठे आधारों के किसी भी झूठे आधारों पर मेरे पक्षकार के अगेंस्ट इन कानूनी कार्रवाई से परहेज करे, अन्यथा मेरा पक्षकार आपके विरुद्ध सक्षम न्यायालय की शरण में जाएगा, जिसके समस्त हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी आपके पक्षकार पर होगी। ये आपको लास्ट लिख देना, इसमें आप थोड़ा सा बहुत चेंज कर सकते, और आप यहाँ पर लास्ट में अपनी अधिवक्ता की फ़ीस भी यहाँ पर मांग सकते हैं कि ये इतना खर्चा आया है, इसमें मुझे दिलाया जाए, आपका जो नोटिस झूठा है। तो आप बता सकते हैं कि 5,000 लीगल नोटिस की ये फ़ीस मुझे दिलाई दी जाए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।